हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विक्रम सिंह एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर। ठीक है, क्लियर आ रहा? चलिए ठीक है, कुछ दोस्तों आज जो हम बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक चल रहा है मोटिवेशन, उस मोटिवेशन चैप्टर के अंतर्गत हमने मोटिवेशन की डेफिनेशन, उसके मीनिंग, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ और उसकी विशेषताओं के बारे में हमने अध्ययन किया। और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने मोटिवेशन के बारे में क्या कहा, पर हमने मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा और प्रेरणा के बारे में दोनों में डिस्कस किया कि प्रेरणा और अभिप्रेरणा में क्या अंतर है। आज जो हमारा टॉपिक है अभिप्रेरणा के प्रकार, उसके मूल तत्व यानी कि जो भी उसके मूल तत्व हैं और प्रोत्साहन और इसके अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक, आज हम इन पर डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, एंड तक देखना है क्योंकि एंड तक मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स दूंगा आपको जहाँ से क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो दोस्तों जो लोग पहली बार या जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, लोगों तक पहुंचाएं, अपने फेसबुक पर डालें लिंक को, ताकि लोग उस लिंक को खोलकर उसको पढ़ सकें, उसको समझ सकें, उसको अच्छे से उसका अध्ययन कर सकें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इस चैप्टर के पॉइंट के बारे में, अभिप्रेरणा के प्रकार। सबसे पहले बात करते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो अभिप्रेरणा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा, एक होती है बाह्य अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा। इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन, और यह है आपका इंटरनल मोटिवेशन। दोनों के बारे में बहुत आराम से, बड़े प्यार से डिस्कस करेंगे हम। और डिस्कस करने से पहले मैं इनके बारे में बता दूं कि आंतरिक अभिप्रेरणा होती क्या है। आंतरिक अभिप्रेरणा में वह अभिप्रेरणा होती है जिसमें हमारे आंतरिक कारक, या हम ये कह सकते हैं कि जन्मजात कारक, जन्मजात कारक उत्पन्न होते हैं। यानी कि वह अभिप्रेरणा जो हमारे आंतरिक कारक या जन्मजात कारक से उत्पन्न होती है, उस प्रेरणा को, उस अभिप्रेरणा को हम आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। वह अभिप्रेरणा जो बाह्य वातावरण कारकों से उत्पन्न होती है, उसे हम बाह्य अभिप्रेरणा यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन कहते हैं। तो दोस्तों आंतरिक जो कारक हैं, जो जन्मजात कारक हैं, उनको मैं डिस्कस करता हूँ। वो है कौन कौन से। फॉर एग्जाम्पल बात करेंगे भूख, ये आंतरिक अभिप्रेरणा का कारक है। प्यास, ये आंतरिक अभिप्रेरणा का कारक है। नींद भी आंतरिक अभिप्रेरणा का कारक है। भय भी आंतरिक अभिप्रेरणा का कारक है। कामेक्षा, काम की इच्छा आदि, ये सब मूल प्रवृत्ति यानी कि हमारे मूल जन्मजात कारक हैं,
जो हम बाय बर्थ इन कारकों को लेकर पैदा होते हैं। मैकडूगल ने भी इनके बारे में बताया, हालांकि मैं मैकडूगल का सिद्धांत इससे अगली वीडियो में दूंगा सारे सिद्धांत, लेकिन इसमें मैं बता दूं कि जो हमारे जन्मजात कारक हैं, जो हम अपने जन्म से लेकर पैदा होते हैं, उन कारकों को कहा जाता है जन्मजात कारक। और ये कारक हर व्यक्ति, हर बालक, हर बच्चा अपने अंदर लेकर पैदा होता है। ये कोई बाहर बाह्य वातावरण या समाज से अर्जित किया हुआ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने जन्म से बाय बर्थ लेकर इनको पैदा होता है। दूसरा है बाह्य अभिप्रेरणा। वह अभिप्रेरणा के कारक जो बाह्य वातावरण से है, कारकों से उत्पन्न होती है अभिप्रेरणा, उसको हम बाह्य अभिप्रेरणा कहेंगे। और इसके जो कारक हैं, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से कारक हैं, जैसे आपने देखा होगा दंड, पुरस्कार, सजा, लक्ष्य, सहयोग, सफलता, असफलता, उपलब्धि, पैसा, ये आदि सभी और भी बहुत सारे कारक हैं। ये आदि बाह्य मोटिवेशन के, बाह्य अभिप्रेरणा के कारक हैं, क्योंकि हम इनको देखकर, हम इनसे कहीं ना कहीं बाह्य अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेट होते हैं। ये कोई जन्मजात कारक नहीं है, ये समाज से अर्जित किए हुए हैं, समाज से अर्जित किए हुए हैं, समाज से अर्जित किए जाते हैं, इसलिए इनको बाह्य वातावरण कहा गया है। ये हमारे बाय बर्थ, जन्म से लेकर हम इनको पैदा होते हैं, इसलिए इनको जन्मजात कारक कहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं। नेक्स्ट बात करते हैं अभिप्रेरणा के मूल तत्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिप्रेरणा के मूल तत्व। यहां से क्वेश्चन आता है, अभिप्रेरणा के तत्व, अभिप्रेरणा के तत्व या स्रोत, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभिप्रेरणा के जो स्रोत हैं, सबसे पहले आपको होगी नीड, इसको बोलते हैं आवश्यकता। आवश्यकता के जस्ट बाद आपको चालक काम करेगा, चालक, जिसको हम इंग्लिश में ड्राइव कहते हैं, ड्राइव, और अंतर्नोद भी कहा जाता है। अंतर्नोद। नेक्स्ट हमारा होगा उद्दीपक। इसी अगर फिगर में आप इसको पढ़ेंगे तो ये आपको आसानी से याद भी हो जाएगा और लॉन्ग समय तक आपके माइंड में टिका भी रहेगा। इसको बोलते हैं स्टिमुलस। क्लियर दिख रहा है ना? चलिए, और लास्ट है हमारा प्रोत्साहन। प्रोत्साहन। अब इन सब के बारे में बता दूं, मोटिवेशन। अब इनके बारे में बता दूं कि ये है क्या चीज, नीड क्या है, आवश्यकता क्या है। आवश्यकता के बारे में मैं लिख दूं, आवश्यकता प्राणी के अंदर किसी कमी का द्योतक है, द्योतक है। दूसरा, यह जो आवश्यकता है, यह जो आवश्यकता है, यह हमारे अंदर कुछ तनाव उत्पन्न करती है, और यही तनाव चालक कहलाता है, चालक कहलाता है, जो कार्य की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्लियर दिख रहा ना? ऐसे वेरी गुड, क्लियर दिख रहा है। चलिए
नेक्स्ट है उद्दीपक। उद्दीपक क्या होगा? उस तनाव की पूर्ति के लिए, उस तनाव की पूर्ति के लिए भोजन या पानी जिस किसी वस्तु की आवश्यकता होती है उसे उद्दीपक कहते हैं, जिसके प्रति वह अनुक्रिया करता है, जिसके प्रति वह अनुक्रिया करता है। प्रोत्साहन क्या है? यदि अनुक्रिया के माध्यम से उद्दीपक प्राप्त हो जाता है या लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, जो भी लक्ष्य है हो जाता है, तो चालक शांत हो जाता है और यदि प्राप्त नहीं होता तो यही प्रक्रिया दोबारा दोहराई जाती है, जब तक कि उद्दीपक प्राप्त ना हो जाए। इसको आप समझ लीजिए। यहाँ तक क्लियर दिख रहा है ना? चलिए, बहुत बढ़िया क्लियर दिख रहा है। चलिए, ये है, इसको मैं समझा दूं कि सबसे पहले अगर हम बात करें अभिप्रेरणा के तत्व, तो ये 4 तत्व हैं, 4 स्रोत हैं। पहला है नीड, दूसरा है, इधर को चलेंगे, अंतर्लोद, तीसरा है उद्दीपक और चौथा है प्रोत्साहन। अब मैं आपको बता दूं नीड क्या होती है। नीड क्या है? आवश्यकता क्या है? प्राणी के अंदर किसी भी कमी का एक द्योतक है, एक मतलब कमी को जागृत करने वाला एक कारक है। द्योतक का मतलब कारक है, यानी कि कमी अगर किसी इंसान के अंदर किसी चीज की होगी तो दैट मीन उसको किसी ना किसी चीज की आवश्यकता है। और वो आवश्यकता क्या है? यह जो आवश्यकता है यह हमारे अंदर एक तनाव पैदा करती है। जब किसी चीज को कोई आवश्यकता होगी, बॉडी को किसी पानी की आवश्यकता होगी, खाने की आवश्यकता होगी, अन्य किसी और माध्यम की आवश्यकता, उस चीज की आवश्यकता होगी, कामेच्छा की आवश्यकता होगी, तो वो आदमी के अंदर कहीं ना कहीं तनाव पैदा करेगी। जब तनाव पैदा करेगी तो बच्चे के अंदर जब तनाव पैदा होगा तो ये तनाव ही क्या कहलाता है? एक चालक कहलाता है। और ये तनाव क्या काम करता है? ये तनाव बालक को धकेलता है, ये बच्चे को धकेलता है कि चल वो काम कर, चल वो खा, चल वो पी। तो वो चालक क्या काम करता है? इंसान को धकेलता है, यानी कि मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। और जब वो आगे बढ़ता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ उद्दीपक रखा जाता है सामने। यदि भूख है, प्यास है, तो कहीं ना कहीं पानी, भोजन या कोई अन्य चीज उसके लिए सामने उद्दीपक होगा, जिसके प्रति वह अनुक्रिया करेगा। और जिसके प्रति अनुक्रिया करता है उसे हम कहते हैं उद्दीपक। उद्दीपक के बाद आता है मोटिवेशन। यदि ये उद्दीपक व्यक्ति को उस अनुक्रिया के द्वारा प्राप्त हो जाता है, या तो चालक हमारा ये शांत हो जाएगा, यानी कि हमें आवश्यकता की पूर्ति हो गई। जब ये हमें मोटिवेट ये जो है ये आपको प्राप्त हो जाएगा तो ये चालक शांत हो जाएगा। अदरवाइज प्राप्त नहीं होता है तो
तो ये प्रक्रिया चालक फिर से दोबारा दोहराएगा और तब तक दोहराएगा जब तक उस उद्दीपक को वो प्राप्त नहीं कर लेता है। और जब उद्दीपक प्राप्त हो जाएगा तो वो चालक ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा, फिर वो प्रोसेस नहीं होगी, नहीं वो आगे को प्रोत्साहित करेगा किसी कार्य को करने के लिए। तो ये आपका पूरा का पूरा एक फिगर है, इस फिगर को आप इसी तरह याद करें। यहीं से क्वेश्चन आता है कि प्रेरक के बारे में आएगा, नींद कौन सा प्रेरक है, तो ये ध्यान रखना, जन्मजात है या बाह्य कारक है। तो ये आपको खुद से पता होना चाहिए कि आपको कौन सी चीज, क्या चीज हमने बताई है। अभी मैंने इससे पहले आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा बताई, उसमें मैंने सारी चीजें डिस्कस की। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोत्साहन। अब इस प्रोत्साहन की बात करते हैं, इसको मैं डाल देता हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब बात करते हैं प्रोत्साहन की। प्रोत्साहन क्या है? मोटिवेशन। प्रोत्साहन जो होता है यह बाह्य वातावरण से प्राप्त होने वाला कारक है। यह बाह्य वातावरण से प्राप्त होने वाला कारक है जो आवश्यकता के बाद उत्पन्न चालक को शांत करता है। यानी कि यह बाह्य वातावरण से प्राप्त होता है, वो कारक है जो आवश्यकता के लिए उत्पन्न चालक को, आवश्यकता के बाद उत्पन्न चालक को शांत करता है। अब ये मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है? मोटिवेशन होता है भैया दो प्रकार का, मैं इधर लिख देता हूं। मोटिवेशन होता है दो प्रकार का, एक पॉजिटिव मोटिवेशन और एक होता है भैया मेरे नेगेटिव मोटिवेशन। हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक प्रोत्साहन और इसको बोलेंगे सकारात्मक प्रोत्साहन। अब नकारात्मक और सकारात्मक प्रोत्साहन क्या होते हैं, इनको सुन लीजिए। ऐसा प्रोत्साहन जिसे प्राप्त करने पर पॉजिटिविटी का एहसास हो, जिसे प्राप्त करने पर पॉजिटिविटी का एहसास हो। और ये होते क्या है, जैसे पुरस्कार हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूं पुरस्कार, ट्रॉफी, मेडल, रुपया, ये सकारात्मक प्रोत्साहन है। पुरस्कार मिलने पर बालक को अच्छा फील होगा तो और अच्छा पॉजिटिव काम करेगा। कोई ट्रॉफी मिलने पर, मेडल मिलने पर, कोई रुपया आपको मिलने पर बालक के अंदर, बच्चे के अंदर कोई पॉजिटिविटी का एहसास होगा। और जो नेगेटिव प्रोत्साहन है, नेगेटिव मोटिवेशन है, इसमें आ जाएंगे आपके, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूं, दंड, गाली, सजा, मारना, पीटना, ईर्ष्या, चिंता, ये सब क्या है आदि, ये सब क्या है आपके नेगेटिव मोटिवेशन है। कहीं ना कहीं ये बच्चे के अंदर नेगेटिविटी का एहसास कराते हैं। तो ये नेगेटिविटी के जो एहसास कराने वाले कारक हैं, इन कारकों को कहा जाता है नकारात्मक प्रोत्साहन करने वाले कारक। और जो पॉजिटिविटी का एहसास कराते हैं, जो हमें पॉजिटिविटी, सकारात्मकता का एहसास कराते हैं, पुरस्कार, ट्रॉफी, मेडल, रुपया, या हम ये कह सकते हैं प्रतिष्ठा भी कहीं ना कहीं यही काम करता है, सकारात्मक का काम करता है। और कहीं ना कहीं अच्छा मान सम्मान पाना, मान सम्मान भी इसी में आ जाएगा। तो ये सब क्या है, सकारात्मक प्रोत्साहन है।
तो ये प्रोत्साहन के बारे में मैंने बताया 2 प्रकार का होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। इनके बारे में आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं हम अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक। अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ मोटिवेशन। बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मोटिवेशन को इफेक्ट करेंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला जो फैक्टर्स है वो है दंड। दंड अगर बच्चे को लगातार मिलता रहेगा तो बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का एहसास होगा, बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं नकारात्मक पैदा हो जाएगी। तो बच्चा उस काम को करने के लिए कहीं ना कहीं उस काम को जैसे पहले की तरह कर पाता वो उस तरीके से नहीं कर पाएगा, उस चीज को नहीं सीख पाएगा। तो दंड कैसा है, ये कहीं ना कहीं अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाला कारक है। पुरस्कार भी अभिप्रेरणा को प्रभावित करता है। यदि पुरस्कार उसका पॉजिटिव है, बढ़िया है, तो उसे देखकर बच्चा उसे प्राप्त करके बहुत अच्छा फील करेगा और खुद से मोटिवेट होगा। नेक्स्ट है सफलता भी एक तरीके का क्या है, एक कारक है अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाला कारक। अभिप्रेरणा अगर सफल हो जाएगा आदमी तो और ज्यादा मोटिवेट होगा काम करने के लिए। असफलता भी कहीं ना कहीं इसी का कारण है, असफलता भी इसी में आ जाएगा, असफलता। नंबर 5 पे बात करते हैं हम प्रतियोगिता। नंबर 6 पर बात करते हैं सहयोग। ये सब कारक है जो मोटिवेशन को प्रभावित करते हैं। नंबर 7 रुचि, इंटरेस्ट। नंबर 8 आवश्यकता। नंबर 9 कक्षा का वातावरण भी प्रभावित करेगा बच्चे के मोटिवेशन को। और समाज 10, नंबर 10 पे वातावरण या समाज, ये भी कहीं ना कहीं अभिप्रेरणा को प्रभावित करेगा। उसका दोस्ती 11 नंबर पर आ जाएगा, दोस्ती, ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा अभिप्रेरणा को। और बहुत सारे आदि लिख दूंगा, बहुत सारे हैं, आप इनको बहुत सारे लिख सकते हैं। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि अगर आ जाए तो इनमें से कौन सा कारक अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं करता, तो इनमें से 3 आएगा करने वाले और 1 आएगा नहीं करने वाला। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है। एडवांस टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एडवांस सोच का ज़माना है, तो कहीं से भी क्वेश्चन को और टिपिकल बनाने के लिए आपके सामने आ सकता है। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे अभिप्रेरणा के सारे सिद्धांत, जिनको हम बहुत आसान तरीके से आपके सामने डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।